प्रश्न 8 का ए, समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। AB में कोई बिंदु P से लेकर बनाए गए त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है समानांतर चतुर्भुज ABCD। तो पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं यहाँ पे। तो ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। AB में कोई बिंदु P से, देखिए AB में कोई बिंदु P से लेकर बनाए गए त्रिभुज PCD, यहाँ पे P लिखेंगे और PC को मिला देंगे और PD को मिला देंगे, तो ये हो गया त्रिभुज PCD। तो त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज PCD एक ही आधार DC तथा एक ही समानांतर रेखाओं AB और DC के बीच स्थित है। अतः तो देखिए समानांतर चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज PCD, तो समानांतर चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज PCD क्या है, एक ही आधार है DC। देखिए DC क्या है, त्रिभुज का भी आधार है और समानांतर चतुर्भुज का भी आधार है। और एक ही समानांतर रेखा AB और DC क्या है, समानांतर रेखा है, क्योंकि ABCD क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तो दो त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं AB और DC के बीच स्थित है। तो जब ऐसा हो तो क्या होता है, तो लिखेंगे आता है एरिया, यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो त्रिभुज PCD का जो क्षेत्रफल होगा समानांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल से आधा होगा। ठीक है, त्रिभुज PCD का जो क्षेत्रफल होगा समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। यानी एरिया त्रिभुज PCD बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया समानांतर चतुर्भुज ABCD। देखिए समानांतर चतुर्भुज को इस तरह से लिखते हैं, दो ठो समानांतर रेखा और GM यानी पैरेललोग्राम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह से लिख लेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होगा, क्योंकि त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज क्या है, एक ही आधार पे है और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो लिखेंगे बराबर 1/2 गुना, तो समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 40 वर्ग सेंटीमीटर से हम गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना है, 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1/2 से गुना कर देंगे, क्योंकि आधा है। त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल जो है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल से आधा है, यानी कितना हो जाएगा, 2 से 40 कट गया 20 बार में, यानी 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर, यानी समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा।
तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 40 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह हम प्रश्न 8 का ए हल करेंगे। प्रश्न 8 का बी, आयत ए बी सी डी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल बताएं। तो यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं। तो एक आयत है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। यहाँ पे हम पी लिख लेंगे, पी ए को मिला देंगे, पी बी को मिला देंगे, तो ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर, ए डी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है आयत ए बी सी डी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल बताएं। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे आयत ए बी सी डी। देखिए एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो एरिया आयत ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है ए बी, चौड़ाई है ए डी, तो ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर और ए डी है 4 सेंटीमीटर। तो ए बी की जगह पे 6 लिखेंगे, ए डी की जगह पे 4 लिखेंगे, यानी कितना आ गया? 6 चौको 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है लंबाई चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब लिखेंगे चूंकि आयत ए बी सी डी और त्रिभुज पी ए बी, त्रिभुज पी ए बी एक ही आधार ए बी और एक ही समानांतर रेखाओं ए बी और डी सी के बीच स्थित है। देखिए आयत ए बी सी डी और त्रिभुज पी ए बी का आधार क्या है? ए बी है, दोनों का आधार ए बी है। ठीक है, आयत का भी और त्रिभुज का भी। और एक ही समानांतर रेखा ए बी और डी सी के बीच में है दोनों, क्योंकि आयत क्या होता है? एक समानांतर चतुर्भुज होता है और समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समानांतर होता है। तो ए बी और डी सी क्या है? समानांतर है। ठीक है, तो जब एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच में आयत और त्रिभुज हो तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल का आधा होता है। तो लिखेंगे अतः एरिया त्रिभुज पी ए बी बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया आयत ए बी सी डी। ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल का आधा होगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 गुना, देखिए आयत का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 24 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कितना आ गया? देखिए 2 से 24 कट गया 12 बार में, यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है 24 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर, आयत का आधा। तो इस तरह प्रश्न 8 का बी हल करेंगे।
तो त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर।